हवन कंप्लीट हुआ ही था, इतनी देर में आ गया था मेरा भाई, भाभी एंड मेरी बेबीज हमारे घर पर। और पता नहीं क्या है, बुआ का प्यार है ये क्या है, इन दोनों की शक्ल देखते मेरे चेहरे पर ना इतनी रौनक आ जाती है, क्योंकि मेरी पहली बच्ची तो यही दोनों है। फिर लड्डू से उसके मामा मिलने लगे और उसको काफी सारा प्यार किया, और मेरी भाभी ने मुझे फटाफट रेडी किया, और इस तरीके से मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि हमारी कुआं पूजन वाली थोड़ी सी रस्म तो बाकी थी। इसी बीच सब लोगों ने लंच कर लिया, ताकि बाद में हम आराम से रस्म पूरी कर सके। अब ये देखो, ये मेरे दोनों बेबीज का भाई है, यानी कि मेरा भतीजा है, और यहाँ इस लड्डू राम को इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही थी कि सब इसको अपनी गोदी में मांग रहे थे। इसकी बहनें तो इसको छोड़ ही नहीं रही थी, दोनों टाइमर लगाकर अपनी अपनी गोदियों में ले रही थी। फिर बाकी से सारे लोगों ने खाना खाया। फिर जो सामान मेरे घर वाले लेकर आए थे, जिसको हमारे यहाँ छुछक बोलते हैं, वो यहाँ पर सेट किया गया। गाँव में तो इस चीज को दिखावा बोलते हैं, कि आस पड़ोस के लोगों को बुलाकर दिखाया जाता है कि हम क्या क्या दे रहे हैं अपने लड़की की छूछक। बट हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ना शादी में ना अभी, बस इन लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए सारा सामान सेट किया था। सारी चीजें ज्यादातर मेरे पापा की पसंद है, क्योंकि उन्हीं को शौक चढ़ा हुआ था, और उन्होंने एक एक चीज अपनी पसंद के ला के रख रखी थी, या फिर मम्मी ने अपनी पसंद की ला कर रखी थी। अगर आप में से भी कोई गाँव से है तो आप लोगों के वहाँ भी इस तरीके से दिखावा होता ही होगा। शहरों का मैं कह नहीं सकती, क्योंकि सिटी का कोई आइडिया नहीं है मुझे। सारा सामान देखने दिखाने के बाद अब बारी थी हमारे साइड की रस्म की। तो मेरी बहन ने सबसे पहले मेरी चूड़ा की रस्म करी, जिसमें हाथ धोकर उसने मुझे नए चूड़े पहनाए। फिर मेरी गोदी में रखा गया पोतड़ा। पहले तो ये घर पर बनाते थे, अब आजकल बाजार से बने बनाए आ जाते हैं। इसके बाद उड़ाया गया पीलिया, जो कि लड़का होने पर ही मिलता है। कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट लोग